हेलो। चलिए, तो हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा और उसमें हम लोग पढ़े थे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। तो जब हम लोगों ने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन पढ़ा था तो उसमें हम लोग देखे थे कि समतुल्य प्रतिरोध का मान R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 आए थे। बोलो ना। इस प्रकार से समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जब हम लोग चले थे तो ये सूत्र था, यानी कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध R बराबर सूत्र हम लोग पढ़े थे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, यही डॉट 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 आगे बढ़ेगा। डिपेंड इस बात पर करेगा कि कितना प्रतिरोध उस क्रम में जुड़ा हुआ है। यदि हमने बोला था कि यदि R ओम प्रतिरोध के कई सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हो, मान लिया जाए N प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, बहुत सारा प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध का मान R ओम है, सब में बराबर है। जैसे कहने का मतलब कि 2 ओम के 10 गो है, ऐसा समझ रहे हैं। 3 ओम के 5 गो है, ऐसा मतलब कि R ओम के N प्रतिरोधों को जोड़ा गया हो, N प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा हो? श्रेणी क्रम में जोड़ा हो। किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ा हो। तब समतुल्य प्रतिरोध बराबर मैंने आपको सिखाया था कि समतुल्य प्रतिरोध बड़ी R बराबर N इंटू R कर देना, तो ये समतुल्य प्रतिरोध हम लोग का निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अच्छा, फिर उसके बाद हमने समांतर क्रम भी सिखाया है। समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध R बराबर हमने आपको सिखाया है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि डिपेंड करेगा कि कितना प्रतिरोध हम लोग जोड़कर रखे हैं। 3 गो है तो 3 तक जाएंगे, 4 गो रहेगा तो R4 करेंगे, 5 रहेगा R5 करेंगे। बोलो ना। तो इस प्रकार से हमने प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए आपको सिखाया था। उसके बाद कहे थे यदि इसमें दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि R1 तथा R2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़ा हो, 2 गो कौन क्रम में जुड़ा हो? समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध बड़ी R बराबर मैंने आपको पढ़ाया है R1 गुना R2 बटे R1 प्लस R2, मतलब प्रतिरोधों का गुणनफल बटे प्रतिरोधों का योगफल। बताया है क्या? प्रतिरोधों का गुणनफल बटे प्रतिरोधों का योगफल। ये कौन क्रम है? श्रेणी क्रम बोलता है गधा। समांतर क्रम में कै गो जुड़ा रहेगा? तब 3 गो रहेगा तो इस सूत्र, 4 गो रहेगा तो इस सूत्र, 5 गो रहेगा तो इस सूत्र। समझ में आ रही है? लेकिन इसी में हमने आपको सिखाया था कि R ओम प्रतिरोध के यदि N प्रतिरोधक हो, N बहुत सारा हो और उन सब को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल्य प्रतिरोध बराबर हमने आपको बताया था कि छोटी R/N कर देना, यानी प्रतिरोध के मान को ऊपर रखना और प्रतिरोधों की संख्या को नीचे रखना, तो समतुल्य प्रतिरोध R/N होगा। मतलब 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 7 ओम, ऐसे। तो अब हम लोग पहले समझेंगे कि समांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम में किस प्रकार से प्रतिरोध जुड़े होते हैं। हालांकि हमने जब इनका व्यंजक प्राप्त कर रहा था तो उस समय आप लोगों को मैंने बताया था कि समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं। लेकिन अब यह समझना होगा कि सर आखिर समझेंगे कैसे कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है या समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इस बात को समझना हम लोग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। इससे के लिए एक बात थोड़ा आप बताने की कोशिश कीजिएगा कि आप अपने घर में जब स्विच ऑन करने जाते हो, क्या करने जाते हो? तब पंखा का स्विच ऑन करते हो तो पंखा ही जलता है। बोलो ना। मतलब पंखा ही चलता है
और पंखे के स्विच को ऑफ करते हो तो पंखा ही बंद होता है। क्या टीवी बंद होता है क्या? नहीं ना, टीवी बंद नहीं होता। या टीवी को ऑन करते हैं तो टीवी ही चालू होता है, टीवी ही चालू होता है, पंखा चालू है। या टीवी को बंद करते तो टीवी ही बंद होता है, पंखा बंद है। मतलब कहने का यह है कि आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप किस उपकरण को चालू करना चाहते हो या किस उपकरण को बंद करना। तो अब एक बात को थोड़ा समझना। तो एगो लड़का कह रहा है कि सर ये पैरामाउंट में एगो पंखा चालू करते हैं तो दोनों पंखा चालू हो जाता है। हाँ, ऐसा भी होगा जब एक ही तार से दोनों को कनेक्ट किया हुआ होगा और एक ही स्विच से कनेक्ट किया हुआ होगा, तब दोनों के दोनों एक ही बार में चालू और एक ही बार में बंद हो जाएंगे। बोलो ना। तब इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं प्रतिरोध का मतलब कई सारे उपकरण है जिसे मैंने इस तरह से जोड़ा है और इसे किसी विद्युतीय स्रोत से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया मेरे भाई? विद्युतीय स्रोत से जोड़ दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया तो धारा का प्रवाह स्टार्ट हो गया। अब धारा प्रवाह स्टार्ट हो गया। ये पहला उपकरण, दूसरा उपकरण, तीसरा उपकरण। मैंने क्या किया, ये दूसरा उपकरण के पास तड़वे के काट दिए। अब जब तार काट दिए तो बताओ इसमें धारा जाएगा क्या? बोलते नहीं है। तो जब धारा का प्रवाह बंद हो जाए अगले उपकरण में तो यह भी बंद हो जाएगा। चूंकि कंटिन्यूअस धारा प्रवाहित होंगे नहीं तो सारे उपकरण बंद हो जाएंगे। बोलो ना। बोलता नहीं है। तो इस प्रकार से जब जुड़ा हुआ होगा, धारा का प्रवाह एक उपकरण में काटने के बाद सभी में बंद हो जाए तो हम बोलेंगे कि वह हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। कौन क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आया क्या? अब हम बहुत सारे उपकरण लिए और बहुत सारे उपकरणों को फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ध्यान देखना। सब छोटिया के एक तरफ, इस सब छोटिया के एक तरफ से जोड़ दिए और मतलब कहने का इस सारे उपकरणों को एक साथ जोड़ दिया। एक कर चोटी के बैटरी के धन प्लेट से और इनके चोटी को बैटरी के ऋण प्लेट से मैंने जोड़ दिया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। अब धारा इधर से जाएगा तो ई धारा के धर लेगा धारा। अब गड़बड़ाए लगेगा। जाए तो कन्ने महे जाए, हई महे जाए कि हई महे जाए कि हऊ महे जाए कि हे महे चल जाए। असमंजस में है क्योंकि यहाँ पर चार रास्ते हैं धारा को जाने का। बोलो ना। धारा को जाने का चार रास्ता। बात समझ रहे हो? तो धारा कहेगा भैया हम इहो माहे जाएंगे, तो कुछ धारा इधर से चल जाएगा जिसका नाम हमने I1 दिया। कुछ धारा इधर से भी चल जाएगा जिसका नाम हमने I2 दिया। कुछ धारा इधर से जाएगा जिसका नाम हमने I3 दिया और कुछ धारा इधर से जाएगा जिसका नाम हमने I4 दिया है। बात समझ पा रहे हैं क्या? अब I1 धारा इधर से होता हुआ आएगा, I2 इधर से होता हुआ आएगा, I3 इधर से होता हुआ आएगा, I4 इधर से होता हुआ आएगा और पुनः क्या बन जाएगा मेरे भाई? I बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात? अब थोड़ी सी बात को समझेंगे। एक मतलब धारा साहब के I1, I2, I3, I4 से जा करके मतलब सभी उपकरण में धारा का प्रवाह हुआ। मान लिया जाए यह उपकरण हमारा पंखा वाला है, तब पंखा से धारा का प्रवाह चल रहा है। पंखा के स्विच को ऑफ कर दिया, कनेक्शन को काट दिया। बताओ ये टीवी बंद हो जाएगा क्या? ये बॉल बंद हो जाएगा क्या? ये हीटर बंद हो जाएगा क्या? नहीं बंद होगा। समझ रहे हो? अब हमारा मन है कि ना पंखा चालू चालू टीवी बंद। समझ रहे हो बात? टीवी बंद तो टीवी बंद हुआ। बताओ पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है? हीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इस प्रकार से आप क्या समझ पा रहे हो कि एक को बंद करते हैं तो एक ही बंद होता है, बाकी उपकरणों में धारा का प्रवाह होता रहता है। एक को चालू करते हैं तो एक ही चालू होते हैं, बाकी उपकरण बंद होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए आप, क्या आपके घरों में लगा हुआ विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है कि समांतर क्रम में जुड़ा होता है? जल्दी बोलो। समांतर क्रम में जुड़ा होता है। समझ में आ रही है?
हमारे घरेलू परिपथ में जुड़े सारे विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं। किस क्रम में जी? लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपके बोर्ड में या मेन जो बोर्ड होता है आपके घर का, उसमें एक फ्यूज लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है जी? जैसे ही फ्यूज को निकालते हैं तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, सारे के सारे उपकरण बंद हो जाते हैं। बोलो ना। नहीं जी, ये ऐसा होता है कि टीविया चल रहा है, पंखा भूतल है ना ना, बोलता नहीं है सब। मतलब फ्यूज जैसे ही निकालते हैं सारे उपकरण बंद, फ्यूज जैसे ही डालते हैं सारे उपकरण चालू। बोलो ना। तो मुझे एक बात बताओ कि आपके परिपथ में, घरेलू परिपथ में लगा विद्युतीय उपकरण में फ्यूज जो बोर्ड में लगा होता है, श्रेणी क्रम में होता है कि समांतर क्रम में होता है? समझ में आ रही है बात? किस क्रम में होते हैं जी? क्योंकि श्रेणी क्रम में यदि लाइन काटेंगे तो पूरा का पूरा लाइन। अब दिवाली का मौसम है, सीरीज बॉल लाते हैं, सीरीज बॉल के एक कनेक्शन को हटा दो तो पूरा बॉल खत्म हो जाता है। नहीं, एक फ्यूज किया पूरा कहानी खत्म है, फिर उसे चेंज करो तो फिर पूरा जलेगा। तो सीरीज का मतलब समझ में आया क्या? बोलता नहीं है। अब यह बात समझ गए तो ओवरऑल एक बात यहां से समझने की कोशिश करो। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि जब परिपथ से धारा प्रवाहित होगी और सारे उपकरणों में धारा का मान समान होगा तो समझना कि वह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। कौन क्रम में जुड़ा हुआ है? लेकिन जब धारा का मान सब में अलग अलग होगा, धारा का मान सब में, तब समझना कि वह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। बात क्लियर है? धारा बट जाए तो कौन क्रम, धारा न बटे तो कौन क्रम। और यहां से एक पॉइंट और ऑब्जर्व करने वाली बात है, इस श्रेणी क्रम में जो भी उपकरण जुड़े हुए होते हैं उन सब का विभवांतर अलग अलग होता है। सभी का विभवांतर क्या होता है मेरे भाई? अलग अलग होते हैं। लेकिन समांतर क्रम में मैंने सिखाया था इस सब का विभवांतर समान होता है। बताए थे क्या? अच्छा, अब पकड़ लोगे, हम फिगर देंगे तो इस श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में? बोलता नहीं है। तो हम फिगर से आपकी माइंड को टेस्ट कर लेना चाह रहे हैं कि कितने विद्यार्थी हमारे इस बात को समझ पाए हैं। ध्यान दीजिएगा। बताओगे R2, R3 और R4 किस क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में। अच्छा, R2, R3, R4 के साथ R1 किस क्रम में जुड़ा हुआ है? समझ में आ रही है क्या बात है? समझ में आ रही है बात है? ठीक है, नेक्स्ट फिगर। बताओ R1, R2 और R3 किस क्रम में जुड़ा हुआ है? R4, R5, R6 किस क्रम में जुड़ा हुआ है? लेकिन इसके साथ हाई वाला कौन क्रम में जुड़ा हुआ है? समझ रहे हो बात? किसी को कोई दिक्कत? पूछ ले क्या? तो एक प्रश्न का जवाब और दो। चलिए बताइएगा, ये R1 और R2 किस क्रम में जुड़ा हुआ है? हाँ जी, कौन क्रम है? क्योंकि R1 और R2 को देखा जाए तो R1 से जो धारा जाएगा वही धारा R2 से भी होता हुआ, बोलो ना, इसलिए ये कौन क्रम में होगा? अच्छा, जो R3 से धारा जाएगा वही धारा R4 से भी होता हुआ, तो कौन क्रम में जुड़ा हुआ है? समझ में आ रही है बात है क्या? लेकिन
R1 और R2 के रास्ते जाने वाला धारा R3 और R4 के जाने वाले रास्ते से अलग होगा ना। तो ये पूरा ऊपर वाला ये नीचे वाला के साथ किस क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में। समझ में आई बतिया क्या? बोलते नहीं है, बोलो ना। एक फिगर और देख करके चेक करे क्या? बोलो ना। तो हाँ बताब R1, R2, R3, R4 और R5 बताइए किस क्रम में जुड़े हुए हैं? कौन क्रम में? वाह वाह, गर्दा मचा दिया। कौन क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में ना। बढ़िया से सोच के बताओ सब। अरे वो खूब बढ़िया सोच लिया। कारण कि अच्छा है नहीं तो समांतर क्रम बोल के फंसिए गए तो हम श्रेणी क्रम बोल दे। दुए को तो है। समांतर क्रम वाले हाथ उठाए। चलिए बहुत अच्छा। श्रेणी क्रम वाले, अरे पीछे से 4 गो, आगे से 1 गो, 5 गो है। समझिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया कि धारा का जब प्रवाह करेंगे तो उस परिपथ से वही धारा बहना चाहिए तो होगा श्रेणी क्रम में, लेकिन धारा जब बट जाए तब होगा समांतर क्रम में। बोलो ना। तो जब यहां से धारा का प्रवाह होगा और एने वहां निकलेगा तो इधर से धारा जाएगा तो यह धारा एक ही आता है, यही धारा इसमें भी आएगा और यही धारा इसमें भी जाएगा और यही धारा इधर से भी जाएगा, यही धारा इधर से भी जाएगा। अब बताओ श्रेणी क्रम की समांतर क्रम? बोलता नहीं है। श्रेणी क्रम ना जी, तो सब समांतर क्रम बोल रहा था। समझ में आई बात? या आइजक के लाइन को काट देंगे, बताओ इधर लाइन जाएगा क्या? धारा प्रवाहित होगा क्या? तो जब धारा ही प्रवाहित नहीं होगा तो कौन क्रम में? श्रेणी क्रम ना। एगो के लाइन काटला के बाद यदि धारा प्रवाहित हो तो कौन क्रम में? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारी अब इस उदाहरण से बातें समझ में एक बार पूछे। हाँ जल्दी बताइए, R1 और R2 किस क्रम में है? R1 और R2 को पूछ रहे हैं। R3 और R4 किस क्रम में है? अच्छा, R1 R2 के साथ R3 और R4 किस क्रम में है? समझ में आई बात है क्या? एक और एग्जांपल दे क्या? बता दोगे? अच्छा तो धारा का प्रवाह R1, R2 और R3, यहां से धारा जाती है और धारा इधर से निकल जाती है। अब बताओगे R1 और R2 किस क्रम में है? हाँ जी, समझ में आ रही है बात? लेकिन R1 और R2 के साथ R3 किस क्रम में है? समझ में आई बतिया का? ये सही यहाँ देख रहे हैं कि धारा बट रहा है, एक मतलब एकरा साथ है एकरा वाला समांतर क्रम में होगा। बोलो ना। R1 से जो धारा जाएगा वही धारा R2 में भी, तो हम बोलेंगे कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे ही इसमें लाइन काटेंगे तो R1 से जाने वाली धारा R2 से होते हुए जाएगी, तो धारा नहीं जाएगा दूसरे उपकरण में, तो बोलेंगे कि वह श्रेणी क्रम में है। लेकिन एकरा में लाइन काटे से एकरा पर कोई प्रभाव पड़ा का? एने में है जो जाएगा इधर से निकल जाएगा, तो यह कौन क्रम में अब हो गया? समांतर क्रम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह बातें समझ में। अब आप लोग R1, R2, R3 नाम छोड़ करके फिगर बनाइए, उतार लीजिए कॉपी में। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। केवल R1, R2 और R3 को आप लोग लिखिएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल कराना है हमें। समझ रहे हो बात? तो हाँ, केवल R1, R2, R3 नहीं लिखिएगा, फिगर स्पेस देते जाइएगा कुछ। हाँ, एक क्वेश्चन के लिए एक पन्ना, दूसरे क्वेश्चन के लिए एक पन्ना। हाँ, जल्दी से
तो हम लोग देखेंगे अब इस सब को हटाते हैं और यहाँ मान डालते हैं और न्यूमेरिकल बनाएंगे। प्रश्न लिखिएगा जहां फिगर आपने नोट किया है उसके ऊपर ए से बी तक समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए से बी तक समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए से बी तक समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। इसका मान 2 ओम, इसका मान 3 ओम, इसका मान 4 ओम, इसका मान 2 ओम। ए से बी तक समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि कौन क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम है ना। तो सबसे पहले मैं इनका जोड़ कर लेता हूं। तो देखो 1/r बराबर सूत्र होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/। तो यहां लिख सकते हैं 1/r1 का मान लेते हैं 3, R2 4, R3 का मान 2। बोलो ना। तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/। ये भिन्न का जोड़ हो गया ना जी। तो भिन्न का जोड़ तो तोहनी का खूब बढ़िया से आता है। 1/r बराबर एलसीएम 4 3 2 का 12 होगा क्या? 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 2 छक्का 12, 6 3 9 4 13/। तो 1/r बराबर ना 13/12 आया। हमको खाली r बराबर चाहिए तो ये वाला पलटेंगे तो इधर वाला भी वैल्यू। तो r बराबर हम लोगों को निकल कर आएगा 12/13 ओम। बोलो ना। इसका मतलब कि इन तीनों के बराबर एक समतुल्य प्रतिरोध होगा जिसका मान 12/13 ओम होंगे। बोलो ना। तो इन तीनों के बराबर एक समतुल्य प्रतिरोध होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस फिगर को फिर से एक बार ड्रा कर रहे हैं। ई वाला का मान क्या ओम है? 2 ओम। ये तीनों के बराबर कितना आया? 12/13। अब बताओ ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। किसमें? तो श्रेणी क्रम में सूत्र r बराबर r1 प्लस डॉट 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 चलता है। तो r1 का मान 2, r2 का मान 12/13। जोड़ लोगे 13 दूना 26 प्लस 12/13, 6 2 8 2 1 3, 38/13 ओम। यानी कि इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आया? 38/13। इस वाले फिगर को मिटाए आप लोग ना नोट कीजिएगा क्योंकि प्रश्न है अगला ना। तो जल्दी नोट करो। आदत से लुहे पर चलाएंगे। तो अब इस फिगर को देखते हैं हम लोग ना। ए विद्यार्थी ई वाला फिगर देखते हैं। मिटा दे। तो इसको मानते हैं 2 ओम 2 ओम 2 ओम, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। बोलो ना। ये तो नहीं करवैली ही हाथ गंदा हमारा। ध्यान दो। धारा ए से आ रही है, बी से निकल जा रही है। ए से आकर धारा बह जा रही है। तीनों समांतर क्रम, ये तीनों। तो समांतर क्रम में यदि हम चलेंगे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/। मेरे विद्यार्थी जी 1/r बराबर होगा 2 प्लस 1/2 प्लस 1/। तो 1/r बराबर होगा ऐसा 3 गुना हो गया जी। तो 3 गुना 1/2 लिख सकते हैं मेरे विद्यार्थी। बोलता नहीं है। तो r बराबर हो गया क्या? 2/3 ओम। बोलो ना। तो इधर भी वही कहानी चलेगा, इधर भी वही कहानी चलेगा। 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/। तो 1/r बराबर ऐसा 3 गो है। तो 3 गुना 1/3। लिखे वाला के हाथे में खुजली धर लेवे। 3 से 3 कट गया तो आया 1 ओम ना। तो r बराबर भी 1 ओम आएगा। कहने का मेरा मतलब यह है मेरे विद्यार्थी,
कहने का अर्थ यह है कि यदि इन तीनों को जोड़ा गया तो एक समतुल्य प्रतिरोध निकल के आया 2/3 ओम का। फिर इन तीनों को जोड़ा गया तो एक समतुल्य प्रतिरोध निकल के आया कितने ओम का। तो कौन क्रम में अभी दोनों है? श्रेणी क्रम में ना। तो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस मतलब 2/3 जोड़ 1 बराबर 3×2 5/, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने ओम आएगा टोटल? 5/3। कैसे उतारोगे? नीचे से ऊपर। समझ रहे हो ना? तो हनियो ऊपर ही लिखेगा, नीचे ये वाला फोटो भी नीचे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग बना लीजिएगा। तो 2-4 प्रश्न घर से बना के आएंगे। इन प्रश्नों को घर से बना कर आइएगा। का सारे मान को आप डाल लीजिएगा कॉपी में अपना और बना के आएंगे। उसके बाद एक दिन और चलेंगे इसके ऊपर।